गाइज मैं आप लोगों को डीप वेब और डार्क वेब से रिलेटेड कुछ खास टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब होता क्या है। उसके बाद टोर ब्राउजर का प्रॉपर यूज हमें कैसे करना है, उस पे हिडन कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे किस तरह से काम किया जाता है, वेरीफाई कैसे करते हैं हम किसी चीज को। ये तीन चार चीजें आज आपको पता चलेगी। जीपीजी इंक्रिप्शन के बारे में भी आज आपको इसमें पता चलेगा, ठीक है। तो काफी टाइम से हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि डीप वेब डार्क वेब की क्लास होनी चाहिए, तो मुझे जरूरी लगा कि होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई मैनेज दिस। तो चलिए मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीप वेब है क्या। देखिए, डीप वेब बोले या फिर इनविजिबल वेब बोले या फिर बोले हिडन वेब, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का ही हिस्सा है जो इंडेक्स नहीं किए जा सकते किसी भी सर्च इंजन के जरिए। किसी से मेरा मतलब है वो सर्च इंजन जो कि हम सरफेस वेब पे यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली डीप वेब डार्क वेब का जो मतलब है, एक ऐसी वेब से है, यानी कि अगर आप ये कोई भी अगर ये बोले कि भाई मैं इंटरनेट पे सब कुछ कर सकता हूँ, आईडी बनाना, ईमेल भेजना, और कोई भी जो वर्क करना है, इस तरह की चीजें मैं इंटरनेट पे कर सकता हूँ, तो वो आपका सरफेस वेब में आता है। गूगल, फेसबुक, पेटीएम, फोन पे, इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट हैं जिन पे काम किया जाता है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो आती हैं सरफेस वेब के अंदर, ठीक है। अब सरफेस वेब के बाद अगर हम बात करें कि अगर ये सरफेस वेब है, तो सरफेस वेब ओनली 4% ही है। यानी कि अगर हम इंटरनेट को 100% मान लें, अगर कोई कहे कि भाई पूरा जो इंटरनेट है वो 100% मान लिया जाए, तो सरफेस वेब कितना है, सरफेस जिसमें गूगल वगैरह ये सब आता है, तो ये है ओनली 4%। बाकी जो 96% बचता है वो डीप और डार्क वेब के अंदर आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एक जिनका नाम था माइकल के बर्गमैन। उन्होंने जो डीप वेब नाम की टर्म्स थी इसे सबसे पहले स्टार्ट किया, ये नाम दिया 2001 में, ठीक है। और ये क्या था, सर्च इंडेक्सिंग थी एक तरह से, इसकी मदद से इंडेक्स किया जा सकता है। इंडेक्स मतलब इसकी मदद से कोई भी उस चीज के बारे में पता कर सकता है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि भाई इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो इनविजिबल है या हिडन है, तो उसे डीप वेब के नाम से जाना जाता है। ये जो टर्म्स थी, इस टर्म्स को देने का जो श्रेय है वो साइंटिस्ट माइकल के बर्गमैन को जाता है। उन्होंने ही इस नाम को दिया था। तो इज इट क्लियर, ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि डीप और डार्क वेब है क्या। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा सरफेस वेब कौन सा है, डीप वेब कौन सा है, डार्क वेब कौन सा है। अगर हम सरफेस की बात करें तो गूगल, फेसबुक, इंस्टा वगैरह ये सारा कुछ आता है सरफेस पे। डीप वेब की अगर हम बात करें तो इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का जितना भी रिकॉर्ड्स और जो चीजें हैं, लगभग लगभग बहुत सारी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह होता है वो डीप वेब के अंदर होता है। ऐसे ही अगर हम डार्क वेब की बात करें तो ये लगभग लगभग ज्यादातर इलीगल जो वर्क है वो डार्क वेब के अंदर होता है। तो हम बात डीप वेब की कर रहे थे, ठीक है। डीप वेब जो है वो 90% होता है और डार्क वेब जो है वो 6% है। यानी कि आपके सरफेस वेब से ज्यादा डार्क वेब है, क्योंकि सरफेस वेब तो ओनली 4% ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलीगल वर्क होता है डार्क वेब की अगर बात की जाए, तो ड्रग्स, इलीगल इन्फो वगैरह, ये सारा जो काम है वो डार्क वेब के अंदर होता है। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद चले हम दूसरी चीजों पे अगर हम बात करेंगे कि इनसे ना कुछ मिथ जुड़े हुए हैं डीप वेब की। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो इलीगल है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इलीगल नहीं है। अगर आप इसे एक्सेस करते हो तो ये इलीगल नहीं है, ठीक है। मतलब एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि कई कंट्रीज में ये सेंसरशिप के अंदर आता है, मतलब कि कुछ कंट्रीज के अंदर ये बैन भी है। बट ये इलीगल तब है जब आप कोई इलीगल वर्क करोगे इस पे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस भी है और सेफ नहीं है, इस पे अगर आप काम करोगे तो फंस जाओगे। तो गाइज ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें नॉर्मल वेब की, तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा सेफ है। नॉर्मल वेब पे दुनिया भर के अटैक होते रहते हैं, पॉपअप्स आते रहते हैं, एड्स आती हैं और दुनिया भर की जो चीजें हैं वो आती जाती रहती हैं। तो वो जो है आपकी सरफेस वेब पे आती हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि भाई ये डेंजरस है, तो इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट का पता होगा तभी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यू विल बी हैक्ड, इट इज ओनली डेंजरस। यानी कि ऐसा भी बोला जाता है, कई बार आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार इस पे काम करोगे तो आप हैक हो जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा तब हो सकता है कि अगर आप किसी मैलिशियस साइट पे पहुंच गए, बिना पूरी जानकारी के किसी मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो चांसेस हैं कि भाई आपका जो डेटा है या आपकी जो आइडेंटिटी है वो हैक हो जाए। इट इज ओनली फॉर क्रिमिनल्स, ऐसा भी बोला जाता है, बट ये भी गलत है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग हर दिन डीप वेब पे काम करते हैं।
कारण है एक सिक्योर कम्युनिकेशन और अनोनिमिटी, यानी कि वो अनोनिमस रहे और जो उनके बीच का कम्युनिकेशन है वो सिक्योर तरीके से हो। यही कारण है कि वो डीप वेब और डार्क वेब का यूज करते हैं। विच वन इज ऑफिस? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट साइट आर स्केरी। ऐसा भी बोला जाता है, जैसे रेड रूम वगैरह ऐसी बहुत सारी जो मिथ हैं इसमें वो जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सभी साइट स्केरी तो नहीं है। डीप वेब के पास जो है बहुत इंफॉर्मेटिव और मेलिशियस साइट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो मतलब सभी नहीं, अगर आप खुद सर्फ करोगे ऐसी साइट्स को जो स्केरी हैं तो वो गलत माना जाएगा। ओके, तो सभी साइट्स ऐसी नहीं है, काफी नॉलेजेबल चीजें भी, कंटेंट भी ऐसे ऐसे इस पे भरे पड़े हैं जो आपको आसानी से सरफेस वेब पर नहीं मिल सकती। तो ये भी कहना एक तरह का गलत ही रहेगा कि भाई बहुत सारी साइट्स हैं जो वो स्केरिंग है। अब देखिए आपको क्या नहीं करना चाहिए डीप वेब पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी रॉन्ग फ्रेंड्स को नहीं बनाना है और ना ही एनिमीज को बनाना है, क्योंकि जब आप वहां पे होते हो तरह तरह के लोग, फेक लोग, हर तरह के लोग मिलते हैं, तो आपको ना तो वहां दोस्त बनाने ना दुश्मन बनाने, ये हमेशा ध्यान रहे। दूसरा क्या है कि कभी भी आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है डीप वेब पे, कभी भी, क्योंकि ये अगर आप कर रहे हो तो ये रिस्की बात है। किसी भी तरह की सर्विस और किसी भी तरह का आइटम अगर आप उस मार्केट से खरीदते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज, देखिए अगर आपको लगता है कि ये लीगल हो सकता है, आप कुछ भी गलत कर रहे हो या आप अनोनमस हो जाओगे और कुछ गलत करके कि भाई मैं फंसूंगा नहीं, तो इस तरह की सोच भी आपकी गलत है। डार्क वेब अलग होता है और डीप वेब अलग होता है, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डार्क और डीप वेब दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कोई भी फाइल अनट्रस्टेड और अननोन साइट से आप डाउनलोड करते हो तो ये भी एक गलत चीज ही है, यानी कि किसी भी अननोन सोर्स या अनट्रस्टेड सोर्स से आपको कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, चाहे वो आपको कितनी ही जरूरी दिखे, ठीक है। मैक्रो और स्क्रिप्ट्स को हमेशा डिसेबल करके रखो, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के दौरान बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम मैक्रो और स्क्रिप्ट्स को इनेबल या डिसेबल। नेक्स्ट वन इज टोर। टोर ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हो और वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी एक पागलपंती ही होगा ये, क्योंकि टोर ब्राउजर का हमेशा इस्तेमाल आपको वीपीएन के साथ करना चाहिए। टोर से आपकी अनोनिमिटी लीक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत होते हैं, क्योंकि टोर ब्राउजर का यूज कहाँ हो रहा है? टोर ब्राउजर का यूज हो रहा है डार्क वेब पे, डीप वेब पे नहीं। तो मैक्रो और स्क्रिप्ट ये सेटिंग्स मैंने बोला, अभी जब हम टोर ब्राउजर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह की सेटिंग्स कहाँ से की जाती हैं। फिर बात आता है टोर ब्राउजर पे जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे तो हम नॉर्मल सर्फेस वेब पे जिन वेबसाइट्स पे काम करते हैं वो होती है डॉट कॉम वाली, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ओपनिंग डॉट ऑनियन वेबसाइट्स ऑन ए ब्राउजर अदर देन टोर, यानी कि कभी भी जो डॉट अनियन की वेबसाइट है, डॉट अनियन वेबसाइट का मतलब है टोर ब्राउजर की जो वेबसाइट है वो आपको किसी भी नॉर्मल ब्राउजर पे ओपन नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा टोर ब्राउजर पर ही ओपन करनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजें जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले डीप और डार्क वेब होता क्या है, इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स क्या है कि कौन सी चीज लीगल है, कौन सी इलीगल है, कब कहाँ किस कंडीशन में यूज करें और क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए एक तो ये है कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को प्रैक्टिकल बता देता, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रैक्टिकल बता देता तो ये भी अपने आप में गलत ही होता, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या है कि पहले उस चीज को समझो कि वास्तव में जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो वो है क्या, उसका रोल क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है, बाकी सारी चीजें। अब मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में आपको बताता हूँ। डीप वेब पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि बिटमेला। बिटमेला क्या है? You pay a small fee in Bitcoin, then enjoy a simple but safe email experience। यानी कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ईमेल कर सकते हैं सिक्योर तरीके से, आपकी जो ईमेल है वो हैक नहीं होगी। हालांकि मैंने प्रोटोन मेल के बारे में भी बताया था। ये जो मैंने वेबसाइट बताई है बिटमेला, उसकी लिंक है डॉट ऑनियन लिंक। आप समझ गए होंगे कि डॉट ऑनियन लिंक किस तरह की होती है और क्यों इंडेक्स नहीं होती। देखिए इंडेक्स होने का मतलब है जैसे हम सर्च कर देते हैं ना गूगल पे जाके, हमने लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद आप देखोगे हजारों लाखों की संख्या में वेबसाइट्स हमें मिल जाती है, इमेजेस मिल जाती हैं, लेकिन डीप वेब पे ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि जो नाम है ये बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है और उसके बाद आ रहा है डॉट ऑनियन, तो इस नाम को हम पहली बात तो याद नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें किसी वेबसाइट का नाम ही नहीं पता है तो वो इंडेक्स होगी ही नहीं, मतलब सर्च रिकॉर्ड में नहीं दिखाई देगी। तो ये काफी अजीब नाम होते हैं इनके। नेक्स्ट वन इज द विकीलीक्स अपलोड। एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप काफी जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उन्हें अपलोड कर सकते हो, उसका भी डॉट ऑनियन लिंक है यहाँ पे।
नेक्स्ट है प्रोटोन मेल। प्रोटोन मेल एक स्विस बेस्ड अनोनिमस ईमेल सर्विस है। ये काफी अच्छी है, मतलब बिटमेला के अकॉर्डिंग अगर आप इससे भी जाएंगे, अपना एक सिक्योर मेल ईमेल करना चाहते हैं किसी को भी जो हैकेबल ना हो और ट्रस्टेड हो और कोई आप तक ना पहुंच पाए, ठीक है, आपकी जो आईपी वगैरह है वो भी लिखना हो, तो उस कंडीशन में प्रोटोन मेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी मदद से भी आप ईमेल कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये सभी को स्क्रीन और साउंड अच्छे से दिखाई देता है ना? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोटोन मेल का भी लिंक है। डीप वेब रेडियो सुनना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। A number of creators have set up free radio streams all linked from one another। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वेबसाइट्स के जो लिंक है वो किस तरह के हैं। हिडन विकी हो गया, ठीक है, और इनके लिंक कहाँ से मिलेंगे? अब आपके मन में सवाल होगा कि इस तरह के लिंक्स जो है वो मुझे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। हिडन विकी है, साइंस हब है, इनका जो तरीका है कहाँ से निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्रो पब्लिका, डक डक को, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टोर ब्राउजर को डाउनलोड करके उसे वेरीफाई करके। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हो तो वो जेन्युइन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? हेलो, किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आप डाउनलोड करते हो वो जेन्युइन है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे? एनीवन एल्स? चलिए, मैं यहाँ आज को आप लोगों को एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आज तक यूट्यूब पर नहीं बताई गई है, वेरिफिकेशन की प्रोसेस, कि अगर किसी भी चीज को हम डाउनलोड करते हैं तो उसे वेरीफाई किस तरह से किया जाता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ हमने लिखा है टोर ब्राउजर फॉर पीसी। तो इसका मतलब क्या है, टोर ब्राउजर का डाउनलोड लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बहुत आसान है, गूगल में आप जाएंगे लिखेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा टोर प्रोजेक्ट, ठीक है। टोर ब्राउजर लिंक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को जो मैंने लिखा हुआ है, टोर ब्राउजर फॉर पीसी, गूगल? ओके, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम इसे। यहाँ पे देखिए, टोर की वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर लिनक्स, जिसके लिए भी डाउनलोड करना चाहते हैं। अच्छा, इसके जस्ट नीचे क्या है, सिग्नेचर फाइल। सिग्नेचर ही वो चीज होती है जिससे आप इसे वेरीफाई करेंगे कि ये फाइल जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि सॉफ्टवेयर में कुछ मैलिशियस कोड जोड़ दिए जाते हैं और वो बन जाता है मलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप वेरीफाई कर लेते हैं तो ये श्योर हो जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जेन्युइन है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ सिग्नेचर फाइल भी डाउनलोड करनी आपको पड़ेगी, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो यानी कि दोनों चीजें आपको डाउनलोड करनी है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर जेन्युइन है या नहीं है। तो आपको दोनों फाइलें करनी पड़ेंगी, एक तो इसका जो सेटअप है वो, और दूसरा जो इसका सिग्नेचर है वो, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डाउनलोड फॉर विंडोज, और हालांकि मेरे पास ये सेटअप है और ये सिग्नेचर फाइल जो है ये भी है मेरे पास, बट चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये सिग्नेचर जो फाइल है मैंने इसे कर दिया ओपन इन न्यू टैब। न्यू टैब में ये ओपन हो गई। देखो, सिग्नेचर फाइल इस तरह की होती है। हमेशा ध्यान रहे कि इसे आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और ऊपर जो नाम लिखा हुआ है टोर ब्राउजर इंस्टॉल विन, नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में सिग्नेचर नहीं होता, तो हैश वैल्यूज होती हैं और कई चीजें होती हैं, और हर चीज को वेरीफाई करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं टूर ब्राउजर का बता रहा हूँ क्योंकि टूर ब्राउजर का हम ज्यादातर डीप और डार्क वेब पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी जरूरी है। तो अभी क्या है, याद रखना है आपको, एक तो जो नाम है वो नाम आपको रखना है। मैंने इसी लिंक को कॉपी किया, जो डेटा दिख रहा है मुझे सिग्नेचर फाइल के अंदर, इसे आपको कॉपी कर लेना है। टीजीपी सिग्नेचर है, समझ गए, प्रेटी गुड प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी के लिए सिग्नेचर फाइल क्रिएट की जाती है। अगर ये मैच हो गई सिग्नेचर फाइल ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ तभी उसे ओरिजिनल और जेन्युइन माना जाएगा, मैच नहीं हुई तो उसे जेन्युइन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फाइल को कॉपी कर लिया। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट किया हमने इसे टोर के, हाँ I2P है, टोर के अलावा I2P भी अच्छा है, उस पे भी आप ऑनियन की जो लिंक्स हैं उनमें जा सकते हैं। और भी कई दूसरे ब्राउजर्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। सेव में आप ध्यान रखिए जो नाम है ना ऊपर ब्राउजर में दिया गया है exe के बाद .asc उसी नाम से सेव करना है आपको। हेलो, इसमें साउंड क्लियर, स्क्रीन क्लियर है और मेरी आवाज क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपके कि भाई किस नाम से सिग्नेचर फाइल को सेव करना है। हम एक बार वेरीफाई करेंगे इसे, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं सारी चीजें, सेटिंग्स वगैरह सब चीज बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमने ये कर लिया और इसकी जो फाइल है डाउनलोड फॉर विंडोज ये आप कर लीजिए। बिल्कुल मतलब डायरेक्टली ही ये चल रहा है, हालांकि मैंने इसे पहले से भी डाउनलोड कर रखा है। सिग्नेचर फाइल आपके पास है ही। तो अब सवाल ये आता है कि ये वेरीफाई किस तरह से होगा, हाउ टू वेरीफाई। तो मैं आपको दिखा दूं, ये एक लिंक है, हाउ कैन आई वेरीफाई, ठीक है। हाउ कैन आई वेरीफाई जैसे ही आप सर्च करेंगे टोर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस ये दिखाएगा कि आप किसी भी फाइल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यू आर इक्विप टू ब्राउज सेफली। चलिए यहाँ पे हमने देख ही लिया है ये। ये देखिए नीचे आप देखेंगे सेटअप जो है इसका 70.6 MB का है, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 मिनट का टाइम ही है। तो एक तो सिग्नेचर फाइल और एक ये, ठीक है। अब इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस हम देखेंगे, इस पे सिक्योर तरीका क्या है काम करने का उसे हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए अगर आपको रूल्स पता है एंड व्हाट टू डू और व्हाट डोंट, अगर ये आपको ये पता है तो फिर ज्यादा बेहतर है। ओके, इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। थोड़ा सा ही टाइम है वैसे तो, 1 मिनट दिखा रहा है, तो 60 सेकंड थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक के लिए आपके सवाल जो मन में आ रहे हैं वो आप अपने तैयार करके रखें, मैं उनके भी आंसर्स आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अरे यार थोड़ा टाइम है। आप वैसे गूगल कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हाउ कैन आई वेरीफाई आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। और टोर का जो सेटअप है वो ले लीजिए। आप साथ ही साथ भी करना चाहते हैं तो भी करके देख सकते हैं अभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वैसे, ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड्स रह रहे हैं। ओके गाइस। ओके, तो ये हो चुका है डाउनलोड, ठीक है। इसका जो सिंबल, अच्छा टोर का पूरा नाम होता है द ऑनियन राउटर, ठीक है। शॉर्ट में जो प्याज होती है ना, अनियन अनियन के हिसाब से ही इसका सिंबल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती जाती है, इसीलिए इसका नाम टोर रखा गया, द ऑनियन राउटर। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका इस्तेमाल पहले जो एनएसए किया करता था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका, इसका इस्तेमाल किया करता था सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। और किसी भी चीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजना हो, आपस में कम्युनिकेशन करना हो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ये प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई और पब्लिकली भी ये चीज फैल गई, ठीक है। तो अभी तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन के हिसाब से भी ये काफी अच्छा है कि अगर आपको अनोनमस बने रहना है और सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से मेलिंग्स करनी है, कोई भी वर्क करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन आई वेरीफाई में ये स्टेप्स होते हैं कि आप वेरीफाई कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसके कुछ रूल्स हैं और वेरीफाई करना है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ये सेटअप आ चुका है। वैसे 70 MB का था, लेकिन इसे इंस्टॉल करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर है वो है 209.6, यानी कि लगभग 200-250 MB के करीब ये आपका जो स्पेस है हार्ड डिस्क का वो यूज करेगा। इंस्टॉल कर देते हैं हम इसे, यस करेंगे हम इसे। आफ्टर द इंस्टॉलेशन वी नीड टू क्लिक ऑन यस। और ये ब्राउजर था, मतलब किस लोकेशन पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने थोड़ा सा आगे किया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
मैं दिखाता हूँ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जब वो आगे हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तब तक जैसे कि मैंने सभी को बोला है कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं वो आप राइट करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है गाइस, जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक कह रहा है टोर नेटवर्क सेटिंग्स, यानी कि इसकी सेटिंग्स के लिए, या फिर ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कि हर बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दे, और एक है कनेक्ट, यानी कि सीधा कनेक्ट करने के लिए बिना सेटिंग्स किए और बिना इसके बारे में पढ़े हुए अगर आप सीधा कनेक्ट करते हैं तो ये गलत होगा। तो इसके लिए पहले एक बार आप इसे समझ लें कि वास्तव में ये है क्या, और दूसरी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, टोर ब्राउजर रूट्स योर ट्रैफिक ओवर द टोर नेटवर्क, यानी कि टोर नेटवर्क पे आपके ट्रैफिक को रूट करेगा। कितने लोगों के द्वारा ये चलाया जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर्स अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस। सेटिंग्स पे जाना है तो आपको क्लिक करना है टोर नेटवर्क सेटिंग्स, और ये काफी काम की चीजें हैं, ये आपको करना जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है चेंज टू टोर सेटिंग विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल यू कनेक्ट टू द टोर नेटवर्क, यानी कि तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें कनेक्ट करना है, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो काफी काम की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार कि कहाँ और किस तरह की सेटिंग्स आप लोगों को करनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाकी तो आप वहां से सेटिंग से भी पहुंच सकते हैं, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पहुंच सकते हैं। ये देखिए, तीन जो लाइनें बनी हुई हैं उन पे ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगी तो ये सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, या तो टोर नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए या वहां से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज को पढ़ना है। ये क्या कह रहा है, क्विक स्टार्ट अलाउ टोर ब्राउजर टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो अगर आप फास्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तभी इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे अनक्लिक रहने दें। यहाँ पे आया है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि टोर नेटवर्क कई बार बहुत सारी चीजें ब्लॉक होती हैं, या किसी एरिया में टोर जो नेटवर्क है वो ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ब्रिज की मदद से आप अपने एरिया में अगर टोर सेंसर है तो वहां आप वो चला पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ब्रिज की मदद से। तो यहाँ पे है यूज अ ब्रिज, सिलेक्ट ए बिल्ट इन ब्रिज, रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप जो भी करना चाह रहे हैं वो इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूज अ ब्रिज का ऑप्शन है। और अच्छा, आई थिंक कि ब्रिज कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नीचे अगर आप देंगे ध्यान से, सिलेक्ट बिल्ट इन ब्रिज का मतलब क्या है कि जो इसमें बिल्ट इन है पहले से ही है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, या फिर आप टूर प्रोजेक्ट से एक नए ब्रिज की रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आपको एक नया ब्रिज मिल जाए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें क्या है, ब्रिज क्यों यूज किया जा रहा है। हेलो, आ रहे हैं सभी की? ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार क्या होता है कि जो टोर नेटवर्क है ना वो किसी भी एरिया में सेंसर होता है, मतलब चलता नहीं है, इंटरनेट चलेगा नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप चाहते हो कि भाई आपके एरिया में टोर नेटवर्क ब्लॉक है लेकिन आप टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में टोर नेटवर्क का इस्तेमाल ब्रिज से किया जा सकता है, यानी कि ब्रिज की मदद से वो चीज की जा सकती है। कैसे होगी, आप अगर ध्यान से देखें तो ब्रिज में क्या है, सिलेक्ट ए बिल्ट इन ब्रिज, रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट। तो सिलेक्ट ए बिल्ट इन ब्रिज का मतलब है यहाँ आप देखो तीन ब्रिज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि OBFS4, मीक एज्योर, स्नोफ्लेक्स, ये ब्रिज के अलग अलग नाम है। फिर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट, यानी कि हम नया ब्रिज कैसे लेते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे आपको यहाँ पे एक नया ब्रिज मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉन्टेक्टिंग ब्रिज DB, ये आपको कोड देना है, कैप्चा कोड। यही नहीं देना, हर बार अलग आएगा, ये मतलब जरूरी नहीं है कि यही आएगा। ठीक है, तो ब्रिज का यूज पता चल गया ना क्या है, कि अगर टोर नेटवर्क आपके एरिया में नहीं चलता है तो ब्रिज के इस्तेमाल से चला सकते हो। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके सामने जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो ब्रिज वहां पे आ चुके हैं। ठीक, तो इनमें से आपको जो भी यूज करना है, अगर आपके पास पहले से ही ब्रिज है तो आप वहां कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये लिख रहा है ना प्रोवाइड ए ब्रिज, तो इस चीज को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और रिक्वेस्ट करिए तो उस ब्रिज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि टोर का प्रॉपरली किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अभी और बहुत काम की सेटिंग्स हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सिर्फ टोर ब्राउजर को डाउनलोड करके चला देना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉपरली उसके बारे में जानना बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके भी किसी ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने क्लिक हटा दिया। नेक्स्ट वन इज, अगर आप प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं
कॉन्फ़िगर हाउ टू ब्राउजर कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो आप आई यूज अ प्रॉक्सी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सॉक 4 सॉक 5 जो भी प्रॉक्सी आप यूज कर रहे हैं वो लीजिए, आईपी एड्रेस डाल दीजिए, पोर्ट नंबर डाल दीजिए, वो सारा कुछ। फिर उसके बाद इसमें एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। लॉग्स देखना चाहते हो टोर ब्राउजर के तो लॉग हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये प्राइवेसी सेटिंग करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज डॉट ऑनियन साइट्स, यानी कि सबसे पहले ऑनियन साइट्स को दिखाइए या फिर आस्क करे, तो हमने क्लिक कर रखा है आस्क एवरी टाइम। क्लियर डेटा, मैनेज परमिशंस, ठीक है। यहाँ से क्या है कि जो टोर ब्राउजर का काम करने का तरीका है वो आप मैनेज कर सकते हैं। मैं परमिशंस दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ है तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट या कुकीज वगैरह नहीं है जिसे आप क्लियर कर सकें या सेव कर सकें, या कोई ऐसी वेबसाइट का नाम आप देना चाहते हैं जो कि चले ना, ठीक है, इस तरह का भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इन परमानेंट प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, ये देखिए कुकीज एंड साइट डेटा क्लियर कर सकते हो आप इसे। उसके बाद आता है शो अलर्ट अबाउट पासवर्ड, सेव लॉगिन्स, ये देखिए यूज मास्टर पासवर्ड। तो ये सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है। लॉगिन और पासवर्ड को कैसे रखेगा, आपको हमेशा क्या करना है, यूज कस्टम सेटिंग्स, रिमेंबर हिस्ट्री आपको करना है, नेवर रिमेंबर, ठीक है। मतलब हिस्ट्री को अपने पास सेव ही नहीं करेगा अगर आप ये ऑप्शन करेंगे। क्लियर हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप क्लियर भी कर सकते हैं, रिमेंबर करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, इसीलिए आपको करना है नेवर रिमेंबर हिस्ट्री। उसके बाद कह रहा है टॉप जो बार है आपका वहां कौन कौन से ऑप्शन दिखने चाहिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री, बुकमार्क, ओपन टैब, टॉप साइट्स, ठीक है। क्या चीज दिखनी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब ये आएगा, मतलब टूल बार जो ऊपर है ये आए या ना आए, वो सिर्फ इसका मतलब उतना ही है। एड्रेस बार पे क्या चीज दिखनी चाहिए, क्या नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है परमिशंस। परमिशंस अलग अलग चीज के लिए है, जैसे लोकेशन के लिए परमिशन लेनी है, कैमरा के लिए परमिशन लेनी है, माइक्रोफोन के लिए परमिशन लेनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं या फिर आपको मॉनिटर करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप पहले से ही इसे परमिशन देकर रखेंगे, ठीक है, परमिशन देने का मतलब है कि कौन सी चीज चलनी चाहिए कौन सी नहीं चलनी चाहिए, अगर इस तरह की परमिशन आप पहले ही देकर रखेंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। हेलो। ओके, तो यहाँ पे देखो हम सेटिंग्स देखने वाले हैं कि कौन सी सेटिंग्स करनी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन सेटिंग्स, ठीक है। ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट आस्किंग टू एक्सेस योर लोकेशन, सेव कर दीजिए। कैमरा में भी ब्लॉक कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है। ये हर चीज आपको ब्लॉक कर देनी है, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, हर चीज, और उसे सेव कर देना है। ऑटो प्ले, वर्चुअल रियलिटी, एवरीथिंग जो भी आपको सही लगे। ये देखिए ब्लॉक ऑडियो, ऑडियो एंड वीडियो, जो आप करना चाहते हैं। परमिशन वाला समझ में नहीं आया। अरे भाई परमिशन का मतलब ये होता है कि मान के चलो आप कोई वेबसाइट चला रहे हो और एक पॉपअप ब्लॉक हो, मतलब पॉपअप दिखे आपको स्क्रीन पे, तो क्या होता है कई बार ऐसे पॉपअप या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आपने परमिशन दे रखी है कि कोई भी चीज चल सकती है, यहाँ से कोई कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पीसी पे कंट्रोल बन सकता है, आपके कैमरा पे कंट्रोल बन सकता है, आपकी साउंड को कोई रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि टूल ब्राउजर का यूज मतलब डार्क वेब का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जब आप सेटिंग में जाकर उन चीजों को डिसेबल कर देंगे तो कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज आपकी जो लोकेशन है, कैमरा है, बाकी चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसलिए होता है, ठीक है। इसीलिए हमने ब्लॉक पॉपअप विंडो भी किया है। और support.mozilla.com ये आपको बताता है कि किसी चीज का क्या और कैसे इस्तेमाल करना है।
ठीक है, ये देखिए जो लर्न मोर लिखा हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करो, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर ये है सिक्योरिटी लेवल, यानी कि टोर ब्राउजर की जो सिक्योरिटी लेवल है कैसी रखना चाहते हैं, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, तीन है इसमें। सेफर में क्या करेगा, डिसेबल कर देगा वेबसाइट फीचर्स को, जो डेंजरस फीचर्स होते हैं ऑटोमेटिकली, की कोई भी मैलिशियस साइट होगी वो डिसेबल हो जाएगी, इस पे चलेगी ही नहीं। ठीक है, सेफेस्ट करोगे तो देखो जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट, आइकन, ऑडियो, वीडियो, इन सारी चीजों को वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो जो भी सेटिंग आपको सही लगे इसमें से उस सेटिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं कि टोर ब्राउजर किसी भी वेबसाइट को किस तरह से हैंडल करेगा। डिसेप्टिव कंटेंट और डेंजरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शंस ये ब्लॉक कर दीजिए आप। ठीक है, आई थिंक सेफर ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सेफेस्ट में बहुत सारी चीजें चलती नहीं है, तो सेफ, सेफर, सेफेस्ट में सेफर वाली अच्छी है। सेकंड चीज, ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए आस्क यू एवरी टाइम, ये आपको रखना है, और आप देख भी सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टोर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्या सेटिंग्स करनी है, ब्रिज का कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब इसी चीज में ना मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ जो कभी भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं बताई जाती। इन सेटिंग्स के बाद आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आपने सेटिंग कर दी तो आप कनेक्ट कर दीजिए फिर उसे, फिर जो टोर ब्राउजर है वो हो जाएगा रन। ये देखिए, और यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो होता है आपका डक डक गो, और डक डक गो आपकी किसी भी सर्फिंग हिस्ट्री को सेव करके नहीं रखता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, और जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हिडन विकी, ठीक है, हिडन विकी मतलब एक तरह का विकीपीडिया है इसी का। और ये मैनुअल भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे यूज करें टोर ब्राउजर को, तो क्वेश्चंस में आ रहा है ना टोर ब्राउजर मैनुअल, वो आप कर लीजिए। ये सेटिंग्स हैं इसकी, ये देखिए पूरे आ गए, सिक्योरिटी सेटिंग कैसी रखनी है, सिक्योर कनेक्शन कैसे, ऑनियन सर्विस, अपडेटिंग, ट्रबल शूटिंग, प्लग इन, अनइंस्टॉलिंग, ये सारा कुछ दे रखा है इसमें मैनुअल में। अरे नहीं भाई, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, एक ऐसा माध्यम है जहाँ काफी काम की चीजें आपको मिलती हैं, जहां आप सिक्योर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अनोनिमस रह के कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, क्योंकि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को कैप्चर करता है, लेकिन टोर ब्राउजर आपकी एक्टिविटीज और आपकी आईपी वगैरह को कैप्चर नहीं करता, ये सबसे अच्छी बात है। तो देखिए हिडन विकी टोर डॉट ऑनियन यूआरएल डायरेक्टरी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इन डायरेक्टरीज में आपको अलग अलग तरह के लिंक मिलेंगे, .org.com, वो सारी चीजें। तो मैं आपको ये बता देता हूँ वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये चलाने तक तो सही है, चल तो गया ही, और बहुत सारे लोग इसे चला भी लेते हैं। सवाल ये आता है कि वेरीफाई कैसे करें सॉफ्टवेयर को। ठीक है, टोर ब्राउजर को फुल में क्यों यूज नहीं कर सकते, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप टोर ब्राउजर को फुल स्क्रीन में यूज करेंगे तो कॉमन सी बात है यार, इसमें कई बार पॉपअप्स और बहुत सारी विंडोज बैकग्राउंड में चलती हुई प्रोसेस वगैरह वो सब आपको नहीं दिखेंगी, और कल को कोई भी मैलिशियस स्क्रिप्ट रन हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको कभी भी फुल स्क्रीन पे नहीं चलाना चाहिए। बार बार टोर ब्राउजर खुद ही कहता है कि फुल स्क्रीन पे मत चलाओ, अदरवाइज आपकी जो आइडेंटिटी है वो लीक होने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए support.tourproject.org, ये है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे हाउ टू वेरीफाई सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर को किस तरह से वेरीफाई किया जाए, ये आप हर एक सॉफ्टवेयर में सर्च कर सकते हैं। मान के चलो जैसे अभी बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर ये जो चीजें हैं, और मतलब कि इसमें तो आपने सिग्नेचर की का बता रखा है कैसे करना है, और अलग अलग होती हैं, तो उनमें लिखा होता है कि किसी चीज को वेरीफाई कैसे किया जाएगा। जो जेन्युइन वेबसाइट होगी ना, वहां लिखा होगा कि उसे आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो ये वेबसाइट है support.tourproject.org, हाउ टू वेरीफाई सिग्नेचर, ये आपको बताएगा कि सिग्नेचर को किस तरह से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो टोर ब्राउजर टीम्स साइन टोर ब्राउजर रिलीज, इंपोर्ट द टोर ब्राउजर, ये बहुत काम की चीजें हैं वैसे, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वो तो मैं नहीं कह सकता। वैसे आई थिंक समझ में तो आ ही रहा होगा जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेलो, मतलब सोचो स्टार्ट करने से पहले कितनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं उसकी। तो इसके लिए आपको देखो दिखा रखा है विंडो यूजर को क्या करना है, और मैक यूजर के लिए कैसे करना है, और लिनक्स यूजर्स को कैसे करना है।
टूर ब्राउजर की सबसे ज्यादा जरूरत वही है कि अगर आप इंटरनेट के 96% के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जहां पे ज्यादातर चीजें छुपी हुई हैं, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करता, जहां आप सिक्योर होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां मतलब बहुत सारी चीजें मतलब सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से काफी अच्छा है, तो उन सबका आंसर एक ही है, टोर ब्राउजर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लेनी है किसी भी चीज के बारे में, तो टोर ब्राउजर काफी अच्छा है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस बता रखे हैं आपको। चलिए मैं इसे थोड़ा सा स्टॉप करके आप लोगों को टाइम देता हूँ, बट मुझे लग रहा है पहले एक बार मैं वेरीफाई करना बता दूं, फिर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई करना देख लीजिए कैसे कैसे ये वेरीफाई होगा। आप यहाँ पे कमांड भी दे रखे हैं कि अगर आप विंडोज में चला रहे हैं तो ये किस तरह से काम करेगा। ये देखिए जीपीजी ऑटो की वगैरह यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे कर सकते हैं आप। लोकेट, नोड फॉल्ट, यहाँ पे बता रखा है कि आप इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डालिए जिसका नाम है जीपीजी। जीपीजी सॉफ्टवेयर की मदद से ही ये वेरीफाई होगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस बता रखी है ना, मैं उसी प्रोसेस को फॉलो अप करूंगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो प्रोसेस वास्तव में किस तरह से काम कर रही है, कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है। सो गिव मी 1 मिनट। सो गाइज हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है टोर ब्राउजर। एक ऐसी लोकेशन पे आपको जाना है जहां पे आपकी टोर ब्राउजर की सिग्नेचर की भी हो और टोर ब्राउजर का सेटअप भी हो, ठीक है। सिग्नेचर की हो, सेटअप हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए गाइज थोड़ा सा आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे टोर ब्राउजर इंस्टॉल Win64, ये इसका हमारे पास सेटअप भी है और इसकी जो हमने सिग्नेचर की ली थी वो भी है। तो अब मैं इसी स्क्रीन से कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पे लिखा है हाउ टू वेरीफाई। तो सबसे पहले मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, GPG 4 Win भी होना चाहिए आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। GPG 4 Win मतलब विंडो की को वेरीफाई करने के लिए, कैसे वो चीज वेरीफाई की जा सकती है। हेलो, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है या किसी कोई प्रॉब्लम है मतलब स्क्रीन में? दिख रही है ना, चलो ठीक है। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन कीज को कर लेते हैं कॉपी। ये जो कमांड है फैचिंग द टोर डेवलपर की, सबसे पहले यही करना है, तो कॉपी कर लेते हैं हम इसे। इससे क्या होगा, ये कह रहा है नीचे दिस शुड शो यू समथिंग लाइक, यानी कि अगर ये कमांड चलती है, रन होती है, तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए जहां पे हमारे पास जीपीजी वाला सॉफ्टवेयर था, जीपीजी विन, ठीक है। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे करेंगे पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। तो मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में। ये देखिए मैंने उसको सीधा सीधा पेस्ट कर दिया है। एंटर कर देना है आपको, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ताकि जो टोर की जो ओरिजिनल पब्लिक कीज हैं उन्हें ये फैच कर सके। मैं दोबारा बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर हमने टोर ब्राउजर का इंस्टॉल किया है। ये देखिए गाइस, ये रन हो चुकी है, की हमें मिल चुकी है, जीपीजी की 4E26, इस तरह से हमारे पास जो मैसेज है वो आ चुका है। यानी कि जो डेवलपर की है वो तो हमारे पास आ चुकी है फिलहाल, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है सारा कुछ, टोटल नंबर प्रोसेस अनचेंज्ड, पब्लिक कीज एक्सपायर कब हो रही हैं, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे दिखा रहा है, सब्जेक्ट। तो ये मतलब ऑलरेडी उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा जब भी आप इस पे वर्क करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, कि फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, अब सेकंड स्टेप चलते हैं। देखो मैं स्क्रीन को भी सामने रखा हुआ है मैंने, हाउ टू वेरीफाई वाली जो लोकेशन है इसे भी, और प्रैक्टिकल भी हम उसी चीज को देख देख कर ही कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों के मन में है कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहीं से कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा देख देख के। अब मैंने दूसरा लिया, आफ्टर इंपोर्टिंग की आपको ये कमांड देनी है, हमने कर दिया जीपीजी आउटपुट डॉट की रिंग एक्सपोर्ट, ये हम कमांड देंगे, यहाँ से कॉपी करके हमने सीधा सीधा पेस्ट किया है इसे, और एंटर कर देना है हमें, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन एंटर। ओके गाइज, एंटर कर लेते हैं थोड़ा। एंटर करने के बाद ही हमें पता चलेगा, इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो हमें मिलेगा। ये कॉमन प्रोसेस है दोनों के लिए, ठीक है।
जीपीजी सॉफ्टवेयर होता है अलग से, ये भी आपको रखना पड़ेगा। जीपीजी इसी में दे रखा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया डियर। इसमें दे रखा था कि कहाँ से मिलेगा। ये देखिए, ये जो की है ./store.keyring, ये रन हो गई कमांड। रन होने का मतलब ये है कि अब इस की से हम उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखो tor.keyring वाली जो फाइल है वो आ चुकी है हमारे पास। अब ये फाइल आ गई है, तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, वेरीफाई द सिग्नेचर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिग्नेचर को वेरीफाई करना। टू वेरीफाई द सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, विंडो यूजर के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है। मतलब वो जो अब तक कमांड थी वो तो लगभग सेम है, लेकिन अगर आप विंडो पे हैं तो कमांड अलग है, मैक पे हैं तो अलग है, और लिनक्स पे हैं तो अलग है, ठीक है। तो सिग्नेचर की कई बार आपको यहाँ साइड से भी मिल जाती है, लेटेस्ट में मैंने आपको बता दिया सिग्नेचर की अलग से आप ले सकते हैं। तो सिग्नेचर की तो हमने पहले से ही ले ही रखी है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, जो ये कमांड है विंडोज यूजर वाली, ये हमें कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो अभी हमने उस कमांड को कॉपी किया, लेकिन ये हमें क्या दिखा रहा है, वेरीफाई सिग्नेचर फेल्ड। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने गलती की, हमने कमांड को सीधा कॉपी और पेस्ट कर दिया। जो चेंजमेंट थे, चेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे पूरा जो हमने टोर ब्राउजर डाउनलोड किया है उसका एक्चुअल नाम क्या है, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, अगर हम कहीं भी छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा, वेरीफाई सिग्नेचर फेल्ड। तो हमें हर चीज एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है जैसी है, और जिस लोकेशन पे है, कहीं कुछ भी मिस नहीं करना है हमें, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए, हमने कॉपी और पेस्ट किया है। यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करने के बाद हमें कुछ चेंजमेंट करने होंगे। लेट्स सी किस तरह के चेंजमेंट हैं। हेलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना सभी को। सो गाइज आप देखिए, मैंने यहाँ पे लोकेशन दी है CMES स्टोर ब्राउजर विन, जो उसका नाम है ना वो नाम दिया है मैंने, ठीक है। मतलब लोकेशन दी है मैंने, कहाँ पे कौन सी फाइल है, और फाइल का जो एक्चुअल नाम है वो हमें लिखना है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है हर बार जो राइट नेम है वो वहां लिखा होगा। कमांड में बस आपको लोकेशन चेंज करनी है, बाकी तो कॉपी पेस्ट जैसा ही है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं ऐसे। तो जो जो चेंजमेंट करी है वो हमने, ये देखिए Win64 9, यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है वो हमें पता होना चाहिए। ये देखिए इसका नाम क्या है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारी जो फाइल है टोर ब्राउजर इंस्टॉल Win64 9.5.1 है, और इसकी लोकेशन क्या है, CMEH के अंदर, ठीक है। CMEH और उसके अंदर ये फाइल है, तो बस ये लोकेशन ही आपको चेंज करनी है। तो मैंने लिखा CMEH और उसका जो एक्चुअल नाम है 9.5.1 वो मैंने लिखा। ऐसे ही जो हमारी जो ये सिग्नेचर वाली फाइल है, इसका नाम भी अलग और इसकी लोकेशन भी आपको चेंज करनी है यहाँ पे। तो चलिए हम चेंज कर देते हैं। कुछ लोगों के डाउनलोड में भी सेव हो सकती है, अगर डाउनलोड में तो आप यही रख सकते हैं। फिलहाल हमारी जो लोकेशन है वो CMEH के अंदर है, और फाइल का जो नाम है 9.5.1 है, तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है वैसे इसका, ठीक है। मतलब अभी 649.5.1 यूज नहीं होती, अब दूसरी यूज होती है। तो हमने ये लिखा है यहाँ पे, और एंटर कर देना है हमें इसके बाद। वर्चुअल बॉक्स में टोर यूज, हाँ वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज अगर ये कमांड रन होती है, ठीक है, जो अभी ये कमांड है, ये देखिए, तो अब क्या दिखा रहा है, गुड सिग्नेचर फ्रॉम टोर ब्राउजर डेवलपर्स, यानी कि जो गुड सिग्नेचर का क्या मतलब है कि ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है गाइस। ये समझ में आया, गुड सिग्नेचर का क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो है वो वेरीफाई हो चुका है।